हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्कॉलर पर स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जहांगीर। आपको याद होगा कि हम आपको मुगल राजवंश पढ़ा रहे थे। तो मुगल राजवंश में हमने पहले बादशाह को पढ़ाया, उसका नाम था बाबर। बाबर के बाद हुमायूं आते हैं और हुमायूं का बीच में ही शेर शाह सूरी के द्वारा राजपाट छीन लिया जाता है। इस प्रकार लगभग 15 वर्ष तक शेर शाह सूरी के वंशजों का शासन भारत में चलता है। मुगल वंश 15 वर्ष तक यहाँ समाप्त रहता है। फिर हुमायूं 1540 से 1555 के बीच फारस में रहने के बाद यहाँ आते हैं। फिर वो अपने राजवंश की स्थापना करते हैं और उनके बाद एक यशस्वी शासक का उदय होता है, जिस शासक का नाम है अकबर। मैंने आपको अकबर के बारे में भी पढ़ा है और अकबर के शासनकाल की विशेषता ये भी है कि अकबर को मुगल वंश का पुनर्संस्थापक मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये सबसे यशस्वी बादशाह थे। इन्होंने भारत की सरजमी पर मुगल राजवंश को सख्ती से गाड़ दिया। तमाम इनके योगदान भी हैं, जो कुछ भी रहे सब आपको बताए गए, जैसे सुलह कुल की नीति को अपनाना, इसी तरह से अनेक सुधार करना और साम्राज्य विस्तार करना, कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देना, ये सब बादशाह आजम अकबर ने किया। हमने पिछले क्लास में बताया था 1605 में जलोदर या संग्रहणी रोग से उनकी मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिएगा, उनकी मृत्यु के बाद अगले बादशाह हुए जहांगीर। क्योंकि अकबर के दो पुत्र अकबर के जीवन काल में ही मर चुके थे। दो पुत्र उनके जीवन काल में मर चुके थे। एक उनके पुत्र थे शाहजादा परवेज और एक उनके पुत्र होते थे शाहजादा मुराद। मुराद और परवेज की मृत्यु अधिक शराब पीने के कारण हो गई थी। यद्यपि इन लोगों से भी बड़े थे जहांगीर, और जहांगीर ही इस समय तक जीवित थे। जहांगीर ने पिता के शासनकाल में एक विद्रोह भी किया था, यानी विद्रोह की परंपरा भी जहांगीर ने डाली थी। यद्यपि इन सब चीजों से अकबर बहुत दुखी रहते थे, लेकिन अपने एकमात्र पुत्र के बचे रहने पर आखिरकार मरने से पूर्व बादशाह आजम अकबर ने अपनी तलवार और बादशाही पगड़ी जहांगीर को भेंट कर दी। 1605 में आगरा में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर अगले मुगल बादशाह हुए। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर 1569 में जन्म लिए थे। 1569 में जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी के समीप शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। इनकी माता जोधाबाई उर्फ मरियम उज जबानी। जोधाबाई आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। राणा भगवान दास की बहन थी। राजा भारमल की पुत्री या बिहारी मल, इसी भारमल को कहा जाता है, उनकी पुत्री थी और राजा भगवान दास की बहन थी। इनका लोकप्रिय नाम जोधाबाई है। यहां उनको मरियम उज जबानी की उपाधि दी गई थी। इन्हीं से बालक जहांगीर या सलीम का जन्म हुआ 1569 में। शेख सलीम चिश्ती के बहुत बड़े भक्त थे बादशाह आजम अकबर। इस नाते शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही इस बालक का नाम सलीम रखा गया।
यही बालक बादशाह बनने के बाद जहांगीर के उपाधि के साथ विख्यात हुआ। जहांगीर ने सत्ता प्राप्त करने के बाद कुछ सकारात्मक कार्य करने शुरू किए। जैसे जहांगीर ने जब सत्ता पाई तो इन्होंने न्याय की एक जंजीर जमुना नदी के किनारे एक खंभे में लगवाए। उसमें कुल 60 घंटियां थी, जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी समय इस न्याय की जंजीर को खटखटाकर, हिलाकर या बजाकर न्याय प्राप्त कर सकता था। इसी तरह से जहांगीर ने 12 घोषणाएं करवाई। 12 घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा जाता है। 12 नियम बनाए, इन्हें 12 घोषणा कहा जाता है, इन्हें आईने जहांगीरी भी कहा जाता है। एक है, इन 12 घोषणाओं में जहांगीर ने प्रशंसा में लिखे गए कविता या प्रशंसा में किए गए विद्वानों को जो भूमि दान दी थी उसे एम्मा भूमि कहा गया। इस एम्मा भूमि को वाकयाते जहांगीरी कहा गया। ठीक। जहांगीर का विवाह भी राजपूत राजकुमारियों से हुआ था। जहांगीर का विवाह, अभी मैंने बताया कि जहांगीर की माता जोधाबाई राजा बिहारी मल की पुत्री और उनके बिहारी मल के या भारमल के पुत्र भगवान दास की बहन थी। जहांगीर का विवाह भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ, पहला विवाह। और दूसरा विवाह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की, या मोटा राजा उदय सिंह उनको कहा गया है, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। ध्यान रहे, मानबाई से खुसरो का जन्म हुआ, शाहजादा खुसरो जन्मा। और जगत गोसाई, इस जगत गोसाई से शाहजादा खुर्रम का जन्म हुआ, जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ध्यान रहे कि मानबाई ने आगे चलकर जहांगीर की आदतों से दुखी होकर, अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह से दुखी होकर अधिक अफीम खाकर जान दे दी, उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह से इन्होंने जो एक विद्रोह की परंपरा डाली थी, वैसा विद्रोह इनके साथ भी हुआ। इनके पुत्र और मानबाई से उत्पन्न शाहजादा खुसरो ने इनके विरुद्ध विद्रोह किया था। इस विद्रोह के कारण जहांगीर ने उसकी आंखों में तेजाब डलवा दिया, वो अंधा हो गया। बाद में जहांगीर के इस पुत्र को जहांगीर के एक दूसरे पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां ने उसकी कत्ल करवा दी, उसकी हत्या करवा दी, जिसे इलाहाबाद के खुसरो बाग में दफना दिया गया। वहां इनकी माता मानबाई भी दफन है, दोनों लोग वहीं दफन है। इसके अपराध में, यानी शाहजादा खुसरो को का साथ देने के अपराध में, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शाहजहां ने फांसी पर चढ़वा दिया, उनकी हत्या कर दी, उनकी संपत्ति जब्त कर ली। 5वें गुरु अर्जुन देव की समाधि लाहौर किले के जस्ट बाहर है। जी, जहांगीर का ये शासनकाल, जहांगीर के समय की ये उपलब्धियां, साम्राज्य विस्तार के लिए भी जहांगीर ने कदम आगे बढ़ाए। पिता अकबर ने दक्षिण को छोड़कर लगभग पूरा भारत जीत लिया था। दक्षिण में भी उन्होंने अभियान किए थे और खानदेश से लेकर अहमदनगर तक युद्ध अभियान हुआ था। खानदेश और असीरगढ़ को उन्होंने जीत भी लिया था। अहमदनगर भी उनसे परास्त था, यद्यपि उससे कर लेकर उसे आजाद कर दिया गया था, अहमदनगर की निजामशाही। तो इस तरह इस विजय नीति को जहांगीर ने और आगे बढ़ाया। उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था मेवाड़, जिसके महाराजा राणा प्रताप हुआ करते थे। राणा प्रताप अपने जीवन काल में कभी अकबर की अधीनता स्वीकार किए नहीं, यद्यपि अकबर के जीवन से पूर्व ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। और जहांगीर के लिए एक नया विजय अभियान ये था
मेवाड़ पर आक्रमण। राजपूताने के सारे राज्य मुगलों के सामने नतमस्तक थे मेवाड़ को छोड़कर, इसीलिए जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए सेना बार बार भेजी। सारी सेनाएं बार बार परास्त होकर वापस आती रही। अंततः शाहजादा खुर्रम के नेतृत्व में सेना भेजी गई। खुर्रम ने अंततः राजा अमर सिंह, जो राणा प्रताप के पुत्र थे, उनको परास्त करने में, शिकस्त देने में सफलता पाई। यद्यपि दूरदर्शी नीति को अपनाते हुए जहांगीर ने राजा अमर सिंह से बड़ी उदार शर्तों के साथ संधि कर लिया। उदार शर्तें ये थी कि केवल महाराजा को केवल मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी होगी। राजा अमर सिंह को मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी होगी। इसके बदले संपूर्ण मेवाड़ का राज्य उन्हें वापस कर दिया जाएगा, किले सभी वापस कर दिए जाएंगे। हाँ, एक शर्त उसमें और जोड़ी गई कि आप मेवाड़ के किलों का नवीनीकरण या फिर से उनका पुनरुद्धार नहीं करा सकते। दो शर्तों के साथ राजा को उनकी सारी भूमि वापस कर दी गई। उन्हें यह भी कहा गया कि आप यदि चाहें तो आगरा के राज दरबार में उपस्थित हो या न हो, आप मात्र इतना ही कहें कि हमारी अधीनता आप स्वीकार करते हैं। आप मुगलों से वैवाहिक संबंध रखें या मत रखें, कोई बात नहीं। इस तरह से जो संधि हुई, यद्यपि इससे संधि हो जाने के बाद राणा अमर सिंह को सब कुछ वापस तो कर दिया गया, लेकिन उन्हें अपने पिता की याद आने लगी कि पिता ने किस तरह अपनी स्वतंत्रता कायम रखी थी, मैं ऐसा नहीं कर पाया। इस कारण से उन्होंने अपने पुत्र कर्ण सिंह को राज्य सौंप करके नौचौकी नामक स्थान पर जाकर एकांतवास किया पूरे उम्र भर। और इस तरह से यद्यपि ये संधि बड़े लंबे समय तक कायम रही, जब तक कि औरंगजेब की धर्मांध नीतियों ने मेवाड़ को एक बार फिर से मजबूर नहीं कर दिया और मेवाड़ ने आखिर राजा राणा राज सिंह के नेतृत्व में फिर से बगावत कर दी। तो ये उपलब्धि रही इसकी। दक्षिण भारत पर भी जहांगीर ने हमले करवाए। कई बार शिकस्त खाने के बाद अंततः शाहजादा खुर्रम के नेतृत्व में सेना भेजी गई। खुर्रम ने अहमदनगर के निजाम शाही को बुरी तरह से परास्त कर दिया। अंततः दोनों राजाओं के बीच संधि हुई, और संधि किसके मध्यस्थता में हुई? बीजापुर के सुल्तान की मध्यस्थता में। बीजापुर के आदिल शाह ने संधि करवा दी कि मुगलों की अधीनता अहमदनगर स्वीकार करेगा, अहमदनगर उन्हें कर देता रहेगा, बदले में अहमदनगर को शासन करने दिया जाए, अहमदनगर पर निजाम शाही वंश का शासन रहे। इस तरह से संधि हो गई। प्रसन्न होकर जहांगीर ने आदिल शाह को फरजंद की उपाधि दी। फरजंद मतलब लायक बेटा की उपाधि दी, और खुर्रम को आगरा दरबार में सम्मानित किया। उसे जमकर शराब पिलाई, ये कहते हुए कि शाहजादे, शराब रईसी है, खानदानी है, रईसों को, बादशाहों को इसे पीना चाहिए। ये कहकर प्याला आगे बढ़ा देते हैं और पिता पुत्र मिलकर शराब पीते हैं। इसी आगरा दरबार में शाहजादे खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई। क्वेश्चन उठ सकता है कि शाहजहां की उपाधि शाहजहां ने कब प्राप्त किया? तो अहमदनगर विजय के उपलक्ष्य में आगरा दरबार में जहांगीर ने शाहजहां को शाहजहां की उपाधि दी। ये उत्तर आपका ठीक। हम लोग इतना पढ़ने के साथ इसमें आगे एक चीज और पढ़ेंगे, और वो जो आगे पढ़ेंगे वो है जहांगीर के शासनकाल में जुनता गुट या नूरजहां गुट। नूरजहां गुट के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद फिर अध्ययन करेंगे। पहले इसे हम लोग देख लेते हैं कि जो अभी अभी हमने आपको बताया उसमें क्या क्या आपके काम की चीज है। इसके पहले कि जो छात्र हमसे जुड़े हैं, थोड़ा हम उनसे भी रूबरू हो जाए। शीतल कश्यप, नमस्ते। नमस्ते। रंजीत कुमार जी, खुश रहिए। शिवांगी गुप्ता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सोनू प्रसाद जी, गुड आफ्टरनून। अब हम लोग आगे इसमें अध्ययन करना शुरू करते हैं। चलिए, इस समय 6 लोग हमको देख रहे हैं, हमारे छात्र, और जहांगीर, इनके बारे में हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे उसका अध्ययन जरा करते चले तो हम लोग पाते हैं कि अभी अभी हमने बताया
जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था 1569 में। 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ था। स्थान शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। फतेहपुर सीकरी में। यहां पर शाहजादे का जन्म हुआ था और शाहजादे के बचपन का नाम था सलीम। ये शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया। ठीक, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं अकबर इन्हें प्रेम से शेखो बाबा कहते थे। इन्हें प्रेम से शेखो बाबा अकबर इन्हें प्रेम से शेखो बाबा भी कहते थे। ठीक, तो फिर चलिए पिताजी का नाम भी लिख दिया जाए। पिता अकबर, माता जोधाबाई, इनको मरियम उज जमानी कहा गया है। ठीक, ये इनकी माता है। और आगे हम लोग देख लेते हैं अकबर की पत्नी, इनके पत्नियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला विवाह जो इनका हुआ मानबाई। ठीक, मानबाई है कौन? ये है भगवान दास की पुत्री मान सिंह की बहन मानबाई। और दूसरी पत्नी है जगत गोसाई। यहां आप लिख सकते हैं मानबाई से खुसरो का जन्म हुआ। जगत गोसाई ये जो है मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री। इन्हीं से शाहजादा खुर्रम
शाहजहां का जन्म हुआ। ठीक, इसे शाहजहां यानी खुर्रम का जन्म हुआ था। इसकी दो पत्नियां थीं। आगे चल करके नूरजहां भी इनकी पत्नी हुई। ठीक, इन लोगों के साथ साथ राज्याभिषेक, यही तक मुझे लिखना है ना। राज्याभिषेक 1605 में 1605 में इनका राज्याभिषेक होता है आगरा के किले में। ठीक, अब आप इतना जान लें कि राज्याभिषेक के बाद जहांगीर ने यमुना तट पर न्याय की जंजीर लगवाई। इसमें कुल 60 घंटियां थी। ठीक है, ये काम किया। दूसरा काम किया, 12 घोषणाएं जारी की। इन्हें आईने जहांगीरी कहा गया। प्रशंसा में दी गई भूमि को वाकयाते जहांगीरी। प्रशंसा में दी गई भूमि को वाकयाते जहांगीरी कहा गया था। तो इस तरह से आप देखते हैं जो है अपने शासनकाल में ये जो कार्य करते हैं इसकी चर्चा अब यहाँ की जा रही है कि राज्याभिषेक के बाद इन्होंने यमुना तट पर न्याय की जंजीर लगवाई। इसमें कुल 60 घंटियां थी। 12 घोषणाएं जारी करवाई। इसे आईने जहांगीरी कहा गया। प्रशंसा में दी गई भूमि को वाकयाते जहांगीरी या एम्मा भूमि कहा गया। ये सारी चीजें। ठीक, और भी चीजें जान लीजिए। अगला जो चौथा कार्य हुआ, खुसरो का विद्रोह हुआ। अतः जहांगीर ने उसे अंधा करवा दिया। बाद में शाहजहां ने उसका कत्ल करा दिया। खुसरो का साथ देने के आरोप में
आरोप में सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी पर चढ़ाया। ये सारी चीजें इनके समय में हुई थी। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे चौथे के बाद पांचवें को ही हम लोग देख लेते हैं। साम्राज्य विस्तार की चर्चा जो होती है, साम्राज्य विस्तार, देखिए इसमें क्या क्या होता है। पहला, मेवाड़ विजय। ठीक, शाहजादा खुर्रम के नेतृत्व में संपन्न। ठीक, साम्राज्य विस्तार ये हुआ। दूसरा, दक्षिण में अहमदनगर की अहमदनगर की विजय। इसी के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। ठीक, मेवाड़ विजय, दक्षिण में अहमदनगर विजय, ये इसी के उपलक्ष्य में खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी जाती है। ये साम्राज्य विस्तार के इनके कार्य हैं। और अब इसमें हम लोग देखते हैं, एक है जुनता गुट। ध्यान रहे, इसके साथ साथ जो एक क्रम होता है वो है जुनता गुट, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था। जुनता गुट की चर्चा, प्रिय छात्रों, जहांगीर के जीवन में नूरजहां का बहुत बड़ा चर्चा और योगदान है। बहुत चर्चा है इस महिला का। ध्यान रहे, इकबालनामा ये जहांगीरी में नूरजहां की चर्चा मिलती है। इकबालनामा ये जहांगीरी को मोतमिद खां बख्शी ने लिखा है। उसमें नूरजहां का नाम मेहरुन्निसा लिखा है, यानी नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरुन्निसा। इनके पिता गयास बेग, माता असमत बेग और भाई आसफ खां। नूरजहां के पिता गयास बेग थे। इनको एतमाउद्दौला की उपाधि दिया था जहांगीर ने। माता असमत बेग थी। इस असमत बेग ने गुलाब के फूलों से, पंखुड़ियों से इत्र बनाने की कला विकसित की थी। इनके भाई आसफ खां थे, जो प्रमुख सेना नायक हुए जहांगीर के। ये लोग फारस से, ईरान से भारत आए थे नौकरी करने अकबर के दरबार में। कहा जाता है कि जहांगीर बचपन में ही इस मेहरुन्निसा की तरफ आकर्षित हुआ था, लेकिन अकबर के कारण वो ये विवाह नहीं कर पाए। बहरहाल इस मेहरुन्निसा का विवाह मिर्जा गयास बेग यानी नूरजहां के पिता ने
एक अफगान युवक अली कुली खां से कर दिया। एक अफगान युवक से इसका विवाह कर दिया गया। जहांगीर के दरबार में ऐसा बताया जाता है कि इस अली कुली खां को बंगाल में एक जागीर दे दी गई। आगे चल करके कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जहांगीर ने उसकी हत्या करवा दी। कुछ लोग कहते हैं कि किसी विद्रोह के आरोप में अली कुली खां जागीर से निष्कासित कर दिए गए और मार डाले गए। बड़ी विपन्न स्थिति में इस महिला मेहरुन्निसा को आगरा दरबार लाया गया। 1611 में जहांगीर ने नैरोज के त्योहार के वक्त इस मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया और उसे नूरजहां की उपाधि दी। उसे वो नूरजहां की उपाधि देते हैं। ये नूरजहां आगे चलकर इतनी प्रभावी हुई जहांगीर के मनमानस पर, क्योंकि वह अत्यंत खूबसूरत महिला थी। स्वयं जहांगीर ने लिखा है कि जहांगीर ने लिखा है कि एक प्याला शराब और एक शेर मांस के बदले तथा नूरजहां की खूबसूरती के बदले मैंने सारे हिंदुस्तान का तख्तोताज नूरजहां के नाम कर दिया। ऐसा स्वयं जहांगीर ने लिखा है। बहुत ही प्रभावी थी ये महिला उनके ऊपर। और ये कहा जाता है कि आगे चलकर ये इतना ज्यादा प्रभावी हुई कि उनके साथ झरोखा दर्शन देना, उनके खत दस्तखत के नीचे उसकी भी दस्तखत होना, ये सारी चीजें उसके साथ थी। स्वयं दरबार में एक जुनता गुट बन गया। जुनता गुट, इसमें मेहरुन्निसा यानी नूरजहां, उसके पिता गयास बेग यानी एतमाउद्दौला, भाई आसफ खां और माता असमत बेग, इसके साथ साथ खुर्रम, शाहजादा खुर्रम, ये 5 लोगों का जुनता गुट था। ये गुट तब जाकर के टूटा जब नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के एक पुत्र शहरयार से कर दिया। और तब वो उसका पक्ष लेने लगी। और जब वो उसका पक्ष लेने लगी, उसे बादशाह बनाने के बारे में सोचने लगी, तो खुर्रम जो कि महत्वाकांक्षी थे, वो उसका विरोध करने लगे और जुनता गुट में बिखराव आ गया। विद्रोह होने लगे। इन विद्रोह की परिस्थितियों में ऐसा कहा जाता है जहांगीर, जो कि शेरो शायरी और शराब के बड़े शौकीन थे, एक बार कश्मीर की यात्रा पर गए हुए थे, जहां श्वास रोग से इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें ले जाकर शहादरा लाहौर में दफना दिया गया। इस तरह इनके जीवन का अंत हो गया। हालांकि अभी इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला पढ़ाने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा जुनता गुट के बारे में जान लेते हैं, नहीं ना। जुनता गुट या नूरजहां गुट ठीक, जुनता गुट या नूरजहां गुट। नूरजहां हमने बताया बचपन का नाम मेहरुन्निसा, बचपन का नाम था इनका मेहरुन्निसा। पिता गयास बेग, इनको उपाधि मिली थी एतमाउद्दौला। माता असमत बेग, ये माता थी इनकी असमत बेगम। ये गुलाब के पंखुड़ियों से इत्र बनाने
की कला का आविष्कार किया। ठीक, इनके भाई थे आसफ खां। इस गुट में खुर्रम, शाहजहां भी शामिल थे। ठीक, ये जुनता गुट है। इस तरह से आप देखते हैं जुनता गुट, जिसकी चर्चा आपके सामने अभी भी हमने किया। इसमें बताया गया कि इस खुर्रम के द्वारा ही इस गुट में गड़बड़ी हुई, क्योंकि इसने अपनी पुत्री का विवाह शाहजादे शहरयार से कर दिया। इसी में तमाम विद्रोह हुए। इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि जहांगीर की मृत्यु 1627 में और मकबरा शहादरा लाहौर, ये आपके सामने है। आप इसे नोट करें तो फिर हम इसमें थोड़ा सा जहांगीर की एक विशेषता और है, और वो विशेषता है जहांगीर के समय चित्रकला। उसको पढ़ाने के बाद तो हम लोग इस चैप्टर से आगे बढ़ते हैं। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद तब आप जो है हमें तुरंत यहाँ सूचित करें, फिर हम लोग आगे बढ़ें। प्लीज नोटेड इट। अभी रुके रहिएगा। नोट करके आप लोग या स्क्रीनशॉट लेकर के तत्काल हमें सूचित करें, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। नोटेड, थैंक यू। आप लोगों ने नोट कर लिए, बहुत अच्छे। अब हम लोग थोड़ा सा इसके चित्रकला के बारे में अध्ययन करेंगे।